हाँ जी, आ जाओ। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 4th, ग्राफ से रिलेटेड एंड प्लस कुछ आपके न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर आप एक टॉपिक और भी ऐड करेंगे, प्लस में न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं इक्यू, इक्वेशन, और ऊपर लगाते हैं एन, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ या इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा टारगेट है कि ये हमें कंप्लीट करना है। तो फटाफट से रिवीजन करते हैं। आपको साइड में पिक्चर्स दिख रही है, अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है आपका। कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यस, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ अभी हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि हमने टॉपिक क्या क्या करा था। आई थिंक हमने ग्राफ ही डिस्कस करे थे, और ग्राफ में भी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम एक्सटी ग्राफ या फिर एसटी ग्राफ ऐसे भी बोल देते हैं। इसको आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम। कई बार डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा होता है, कई बार डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को एक्स से लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ग्राफ का नेचर वही रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट? यस। फिर इसमें हमने कुछ चीजें सीखी थी कि स्लोप कैसे निकालते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप अभी आप नहीं पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है? डिस्टेंस। या वेलोसिटी बोल रही हूँ तो डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं स्पीड टाइम बोलूं तो डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, कितना नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये चीजें हम लोग सीख चुके हैं। फिर आपको कुछ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इससे रिलेटेड चीजें आपको सिखाई थी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालूं, तो स्लोप अगर आपको निकालना है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए होते थे। ठीक है, फिर आप कैसे निकालते थे? जैसे वाई एक्सिस मान लो ये आपके पास है और ये एक्स एक्सिस है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम में वाई एक्सिस पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? टाइम। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी स्लोप निकालना चाहती हूँ तो मुझे चेंज देखना होता था वाई में, चेंज इन वाई, वाई में चेंज इन एक्स। वो हम कैसे देखते थे? आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ बन रहा था, इसमें आपको कोई 2 पॉइंट मिल जाते हैं, x1 y1 x2 y2। तो आप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस में x1, और ये स्लोप आपको क्या देता है? वेलोसिटी दे देता है। ये चीज सीख ली है ना आप लोगों ने? इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो बेटा। चलिए, अब हम इन ग्राफ्स को पहचानेंगे। जैसे आपको पहला ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है लेकिन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका मतलब क्या है? मैम वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई। अब देखिए टाइम चेंज हो रहा है पर उसकी पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही ना। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर दिखा रहा है, 0 सेकंड पे भी 2 मीटर, 1 सेकंड पे भी 2 मीटर, 3 सेकंड पे भी 2 मीटर, तो वेलोसिटी कितना हो गया? 0। दूसरा तरीका पहचानने का क्या होता है? जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको दिख रहा है ये जो लाइन होती है ना, जो ये लाइन होती है, आप तीन एंगल समझो। जब भी आपके पास ग्राफ है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये लाइन है आपके पास जो कर्व बनता है, और ये एंगल हो गया। अगर आपके पास थीटा लेस देन 90 है, ये जो एंगल, ये टाइम के साथ जो कर्व एंगल बना रहा है, अगर ये लेस देन 90 है तो हम बोलते हैं कि स्लोप जो है हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी इसका स्लोप आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर थीटा लेस देन 90 होता है तो स्लोप आपके पास क्या है?
नेगेटिव है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है क्या होता है वेलोसिटी, यानी नेगेटिव वेलोसिटी है। अगर आपके पास थीटा इक्वल्स टू 0 है, 0 का मतलब क्या है, टाइम एक्सिस के साथ वो लाइन पैरेलल हो गई है, ठीक है, यानी ये लाइन को आपने ऐसे सीधा कर दिया तो ये टाइम के साथ क्या एंगल बना रही है, कुछ भी नहीं बना रही। उस केस में आपके पास क्या होता है, स्लोप 0 हो जाता है। और स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ पे। क्लियर है सबको? तो अभी आपको डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल ही नहीं रहा, तो भी आप बोल सकते हो वेलोसिटी 0 है। दूसरा, आप एंगल देख के भी बता सकते हो कि टाइम के साथ उसने 0 एंगल बना रखा है, तो आपके पास स्लोप जो है वो 0 है। और स्लोप 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी 0 है। फर्स्ट ग्राफ क्लियर हो गया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगले पे आ जाओ। ये बताइए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबसे पहले बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है? Positive. Positive. यस, वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। और वेलोसिटी आपके पास जो ग्राफ बना रही है वो स्ट्रेट लाइन बना रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट है। देख, ठीक है, आप इसको काट लो, कितनी ही हिस्सों में काट लो, ऐसे टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल पैरेलल लाइन बनाते जाओ। आपको ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। ये आपने मैथ्स में करा होगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा है। क्या बोलते हैं इन एंगल्स को? Corresponding. Corresponding angles। तो आपके पास थीटा क्या दे रहा था, थीटा से हमको स्लोप मिलता है, यानी अगर थीटा सेम है तो स्लोप सेम है, स्लोप सेम है, वेलोसिटी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। Positive. पॉजिटिव तो है, थीटा लेस देन 90 है, डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट कांस्टेंट है, ठीक है। आप कोई भी 2 पॉइंट लो, ये लो, ये लो, और आप देखोगे चेंज इन y बाय में चेंज इन x, आप ये वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू हर बार सेम आएगी। तो जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। समझ में आया? Yes. यूनिफॉर्म मोशन है, एक जैसी वेलोसिटी, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अगले ग्राफ में बताओ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? Non-uniform. Non-uniform. कैसे बताया आपने नॉन यूनिफॉर्म है? Because unequal distance cover कर रहा है वो. यस, आप ऐसे डायरेक्ट भी देख के समझ सकते हो कि वो अब अगर आप टाइम पे जा रहे हो तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। या फिर आप एंगल से चेक कर लो, आपका एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। और आप ये बताओ कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अब बढ़ रहा है, सारे एंगल देख सकते हो आप, थीटा 1 देखो, थीटा 2 देखो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है स्लोप? Positive. Positive. हर पॉइंट पर बढ़ जरूर रहा है लेकिन वैल्यू आपके पास 90 से छोटी है, सो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगले पे आ जाओ। ये आपके पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? Non-uniform. ही नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन इस केस में वेलोसिटी आपके पास टाइम के साथ घट रही है। कैसे घट रही है, अभी देखो। पहली बात तो आप वेलोसिटी का साइन देखो, अगर आप थीटा 1 और थीटा 2 देखते हो तो आपका एंगल घट रहा है ना, एंगल कुछ कम हो रहा है। पहले अगर इतना है तो ऐसे 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 होता जा रहा है, यानी एंगल कम हो रहा है। एंगल कम हो रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप कम हो रहा है। यहाँ पे स्लोप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कम हो रही है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे वेलोसिटी डिक्रीजिंग। और ऊपर वाला नेचर होता है, अगर ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ खुला होता है तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब कुछ और ग्राफ तो दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। टू टाइम एक्सिस वेलोसिटी 0, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है आपके पास, और थीटा जो है लेस देन 90 है, वेलोसिटी पॉजिटिव, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कांस्टेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास अगले में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि आपके पास अब एंगल बदल रहा है और वेलोसिटी बढ़ रही है। और लास्ट वाले में नॉन यूनिफॉर्म ही है बट वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? यस, No, किम्बरली। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है। कट रही है, बाकी बच्चे बताइए। Yes, ma'am. Ma'am, before it was. Yes. अभी क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। चलिए,
नेक्स्ट ग्राफ बताइए अब आपने पढ़े हैं ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब आप पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? Acceleration. Acceleration. एक्सेलरेशन। पहले ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है बताइए? आप चेक करते थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब स्लोप नेगेटिव, ठीक है। थीटा लेस देन 90 मतलब स्लोप पॉजिटिव एंड थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब स्लोप। 0. Zero. यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक्सेलरेशन 0 हो गई। और थीटा किसके साथ एंगल होता है? याद रखो, टाइम एक्सिस के साथ एंगल है। थीटा इज एंगल विद टाइम एक्सिस, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन 0. आपके पास 0 है, यस Yes, ma'am. एक्सेलरेशन आपके पास 0 हो गई। आप देख सकते हो टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो सेम वैल्यू है, 0 बन गया। सेकंड में क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन, बताइए। ये आपके पास है, यस पॉजिटिव है डेफिनेटली, और ये आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, Yes, ma'am. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। क्लियर है बात सबको? अगले पे बताओ, एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? Negative. ये क्या है आपके पास? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। मैम डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, देखिए कैसे पता चला कि यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। आप एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, टाइम ऐसे चल रहा है, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय में, ये क्या होता है? वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल बाय में T2 माइनस T1, जो भी आपका चेंज इन टाइम है। तो यहां से आप देखो कि टाइम में तो चेंज पॉजिटिव है, ठीक है, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, है कि नहीं? Yes, ma'am. यस, ओके। और यहाँ पर वेलोसिटी का साइन क्या है ये बताओ मुझे। वेलोसिटी का साइन मैं पूछूं तो पूरा पूरा टाइम के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव ही है। तो जब भी आपको वेलोसिटी पॉजिटिव या एक्सेलरेशन नेगेटिव या वेलोसिटी नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलती है, तो इसमें स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। और दोनों का साइन अगर सेम होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है, और आपके पास एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, या आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव या एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो इसमें स्पीड बढ़ रही होती है। तो हमेशा ये याद कर सकते हैं आप फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस तरह के सवाल वहां पर आ जाते हैं और ये आप आराम से समझ सकते हो। मैंने आपको शायद एक क्लास में होमवर्क भी दिया था, वो यही था कि साइन आपके पास अपोजिट होता है तो स्पीड डाउन होती है, और साइन सेम होता है चाहे नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव तो स्पीड अप हो रहा होता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Yes, ma'am. होमवर्क डिस्कशन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB शोज दैट द बॉडी हैज ABCD ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ग्राफ दिख रहा है, मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ, आप पहचानो कि क्या है। बताइए ABCD। डन? सबने कर दिया? सभी वोट करेंगे, चलो 9 वोट्स आ गए मेरे पास। अलीशा बेटा आपने वोट कर दिया? Yes, ma'am. ओके 16 वोट्स आ गए हैं। कम ऑन कम ऑन। उपायन Yes, ma'am. डन?
Yes, ma'am. ओके, कुछ 6 से 7 बच्चे बाकी हैं, सभी वोट कीजिए बेटा। नाइनटीन वोट्स, 21, रिजवान डन, प्रिंस अब्राहम डन, Yes, ma'am. अभिषेक, प्रज्ञा, 22 वोट्स आए, अभी भी कुछ बच्चे बाकी हैं, कमान पार्टिसिपेट कीजिए बेटा। मैम डन। डन, 23 वोट्स आए हैं। ओके, चलिए। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन पर टिक किया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जिन्होंने भी एबीसी टिक किया है एक बार ध्यान से देख लो कि क्या गलती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये ग्राफ कराया था, ये लास्ट वाला ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है एंड इट इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। आप थीटा से भी चेक कर सकते थे कि जो आपके पास थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप आपके पास क्या है, नेगेटिव है, और इसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ यूनिफॉर्मली रिटार्डेड केस हो गया, और इन्होंने बोला है क्या कि इनिशियल वेलोसिटी ओ ए है, तो देखो टाइम यहाँ पर क्या है, 0, और टाइम आपके पास इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो 0 पे यानी इनिशियल कंडीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, यही तो है ओ ए, इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आपको बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्पीड की तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म के केस में स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ठीक है, जैसे आपको याद है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमने पढ़ा था, तो कुछ ऐसे आया था, स्ट्रेट लाइन नहीं आती। Yes, ma'am. नॉन यूनिफॉर्म के केस में स्ट्रेट लाइन नहीं आती। क्लियर है सबको? अब जैसे अगर मेरे को बनाना हो, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो स्पीड डिक्रीज का कुछ इस तरीके से बन जाता है ऐसे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम के साथ जो है वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी घट रही है। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता तो वो कुछ ऐसा ग्राफ आता। तो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फिर नेक्स्ट निकालिए, आ जाओ। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन बिलो, इनमें से कौन सा करेक्ट है? अब एरिया वेरिया वाला पंगा आ गया ना। दिव्यांशी, शगुन, कर रहे हो ट्राई? Yes, ma'am. देखो अभी तक आंसर किसी ने नहीं बताया, इसका मतलब घर पे किसी ने नहीं ट्राई किया है ना। ऑफलाइन होती ना मैम अभी, तो बताती तुमको। अब ऑनलाइन पे तो हम भरोसा कर सकते हैं भाई, करके आएंगे बच्चे। देखो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या देता है ये बताइए। Acceleration. Distance. वेलोसिटी बोल रही हूँ तो Displacement. डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब मुझे डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो वो भी इसी चीज में हम इसी क्वेश्चन में सीखेंगे। देखो
सबसे पहले बात, इसका एरिया बताओ कितना आएगा। हाफ इंटू में बेस कितना है 25. 5 इंटू हाइट कितना है 10, 2 1 जा 2 5 जा यानी 25। इसका एरिया कितना आएगा 50. ये आएगा 10 इंटू में 5 यानी यस 50 कितना हो गया 50 नॉट 15। ये इसका कितना आएगा हाफ इंटू में बेस 15 माइनस 10 5 इंटू में हाइट कितना है 10, तो वही आपके पास कितना हो गया 25। 25. इसका कितना है हाफ इंटू में बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है आपके पास 10, तो 2 1 जा 2 5 जा 25। अब देखो जब भी टाइम एक्सिस के ऊपर एरिया होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे एरिया होता है वो नेगेटिव लेते हैं जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे पहले केस में डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकेंड आपको पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाले जो एरिया उनको पॉजिटिव, नीचे वाले एरिया को हम नेगेटिव लेंगे। तो 25 प्लस 50 प्लस 25 माइनस 25, तो कितना हो गया आपके पास 75 मीटर। ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये ठीक है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो साइन का हमको पंगा नहीं है, ठीक है, हमें सारा एरिया निकालना और प्लस करना है। डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे 25 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 25, टोटल कितना हो जाएगा 125 मीटर। ये आपके पास हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। बॉडी हैज टेकन ओनली 1 टर्न, क्या ये बात सही है। एक बार डिस्प्लेसमेंट क्या था आपके पास पॉजिटिव आ रहा है ऊपर, जब आप सॉल्व कर रहे हैं 15 सेकेंड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है, तभी आपने माइनस किया ना उसको। यहां पर एक टर्न लिया गया है, ओके, तो यहां पर क्या आएगा बॉडी हैज टेकन ओनली 1 टर्न एंड ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। यस मंताशा। Ma'am, where it's straight, so it hasn't taken any turn there. नो यहाँ पर आप देखो ना, हमें देखो जब भी टर्न का चेक करना है या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेक करना होता है तो हम वेलोसिटी का साइन देखते हैं। अब आप देखो पहले 15 सेकंड में वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, हो सकता है बढ़ रही है, हो सकता है घट रही है। मान लो एक गाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर वो 25 पे चल रही है, 20 पे चल रही है, 15 पे चल रही है, हो सकता है 35 पे, 40 पे और 45 पे चल रही थी। तो केसेस में डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है बट वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है। 15 सेकंड के बाद आप देख रहे हो कि उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, यानी उस जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन देखना हो ना तो हमेशा वेलोसिटी का साइन देखो। तो यहाँ 15 सेकंड के ऊपर आप देख रहे हो कि 15 से 20 वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, नीचे की तरफ है ना सारी वैल्यूज। अगर यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, सब जगह वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ 20 सेकंड तक का मुझे मोशन देखना है, तो कितनी बार वेलोसिटी नेगेटिव हुई है 1 time. एक बार। 15 सेकंड के ऊपर वो गाड़ी जो थी वो पलट गई होगी, ठीक है। फिर उसने मान लो एक गाड़ी ऐसे चल रही थी, फिर वो पलट गई, तभी तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम आई ना। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट सीधा 125 ही हो जाता, बट वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब एक गाड़ी यहां से चली, ये बी पॉइंट पर, वो सी पॉइंट पर पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है सिर्फ इतना, और डिस्टेंस कितना है ए बी प्लस में बी सी। आई बात समझ में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर हमेशा कैसे देखोगे डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैं लिख देती हूँ, नोट डाल सकते हो आप। चेक डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आपके पास ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन है। अगर वेलोसिटी लेस देन 0 है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मोशन है। समझ में आ रहा है ये मेरी हैंडराइटिंग महान Yes, ma'am. डॉक्टर वाले शब्दों में लिख रही हूँ मैं। नो मैम, नहीं आ रहा समझ। नहीं आ रहा, अभी मैं बोल देती हूँ MODIN। मैं इसको दूसरे कलर से थोड़ा सा अलग से दिखा देती हूँ आपको। वेलोसिटी अगर लेस देन 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस में मोशन है, वेलोसिटी अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन है। और डायरेक्शन कैसे चेक करना है, वेलोसिटी के साइन से, वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। क्लियर है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन ये भी दिया था आपको, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 8 सेकंड इज। डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, आंसर बताओ। Option C.
सी, यस। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही, आपको ये सारे एरिया निकालने हैं। ये सारा एरिया निकालना है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया। अब आपके पास सारा का सारा टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो डिस्प्लेसमेंट में सारा ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास 55 मीटर बनेगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन बिलो इज, बताओ कितनी है? आपको ये तो मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट Ma'am, टाइम B 4 meter per second. 4 Ma'am, 4 meter per second. Yes, ma'am. 4। आपको मैंने बताया, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन का हिंट भी दिया था मैंने लास्ट क्लास में ना, कि ये मान लो आपके पास डिस्टेंस है और ये आपके पास टाइम है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे स्पीड दे देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम तो वेलोसिटी दे देता। तो यहाँ पर आप जब निकालते हैं स्लोप, स्लोप आप कैसे निकालते हैं? आप देखते हैं कोऑर्डिनेट्स y में जो चेंज हो रहे हैं, y2 माइनस y1, y में जो कोऑर्डिनेट्स x में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो उल्टा है, यहाँ पर टाइम एक्सिस तो है y एक्सिस पे, सॉरी टाइम है y एक्सिस पे और डिस्टेंस है x एक्सिस पे, तो जो हमने ये सॉल्व किया था इससे उल्टा है, ठीक है। तो टाइम और डिस्टेंस का जो स्लोप है वो आपको 1/v देगा, ठीक है, उल्टा कर देगा। जैसे डिस्टेंस टाइम का क्या देता था v, टाइम डिस्टेंस का क्या देगा 1/v, तो v अगर मुझे निकालना है तो 1 स्लोप कर देना है मैंने, ठीक है। और स्लोप आपको पता है, स्लोप कैसे निकालते हैं? जो y एक्सिस पे चेंज है यानी टाइम एक्सिस पे चेंज है डिवाइडेड बाय में जो x एक्सिस पे चेंज है। तो स्लोप अगर आप यहाँ निकालेंगे तो स्लोप का कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? ये 0 0 है, ये आपके पास 5 सेकेंड है। तो y एक्सिस पे पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है? y2 माइनस y1, 5 माइनस में 0, बाय में x2 माइनस x1, 20 माइनस में 0, ये 5 बाय में 20, ये कितना हो गया? 1/4। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 बाय में 1/4, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर? 4। ऑप्शन बी। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप देता है वेलोसिटी, और टाइम डिस्प्लेसमेंट कर दूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 1 स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं? जो y एक्सिस पे चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय में जो x एक्सिस पे चेंज हो रहा है। उसके लिए फिर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए या फिर एंगल चाहिए। अगर मैं एंगल भी दे देती ना यहाँ पे तो भी आप निकाल सकते थे टेंजेंट थीटा करके। चलिए ये बताइए, displacement time graph of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. Velocity कहां पर नेगेटिव है? C, D, E, F। सारी चीजें मैंने आपको रिवीजन वाली स्लाइड में बताई है। यस मंताशा? Ma'am, at point E, it's negative. Ma'am, at point E. E। ओके, और कौन एग्री कर रहे हैं इनके साथ? E आएगा Yes, आंसर? ma'am. E. Yes, ma'am, E. तुम लोग समझ रहे हो, वेरी गुड बच्चों, Ma'am, वेरी E. गुड, वेरी गुड। अभी देखो आपको क्या करना था, आपको एंगल चेक करना था। एक्स, यस, एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है, माइक ऑफ कीजिए। A. एक्स ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है, ठीक है। और प्लस माइनस और 0 कैसे चेक करते हैं? थीटा से चेक कर लेते हैं। थीटा कैसे निकालना होता है? जिस भी पॉइंट पर आपको निकालना है वहां पर एक ऐसे टच होते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं और वो टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, जैसे ये मान लो θ1, इट इज लेस देन 90, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। एट सी पॉइंट जो आपके पास वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है क्योंकि आपके पास यहाँ एंगल जो है लेस देन 90 है। यहाँ देखेंगे तो इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जाएगी, यहाँ पर एंगल कितना है? एट डी पॉइंट थीटा कितना है? 0। 0 मतलब स्लोप क्या है? 0 यहाँ पर, यानी वेलोसिटी क्या है? 0। आप वैसे भी देख सकते हो कि ये पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या है? वेलोसिटी 0 बनेगी। ई पॉइंट के ऊपर अगर आप एंगल चेक करेंगे, टच होते हुए एक लाइन देके टाइम एक्सिस के साथ जो वो एंगल बना रहा है दैट इज ग्रेटर देन 90, ठीक है, एट ई, ठीक है। तो वेलोसिटी आपके पास क्या होगी यहाँ पे? नेगेटिव। और एफ पॉइंट पर अगर आप चेक करेंगे तो ये एफ का ऐसे पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये अगेन लेस देन 90 बनेगा। एट एफ आपके पास क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव। तो एंगल से आप देख सकते हो। क्लियर है सबको?
सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? Yes, ma'am. Ma'am, C. MC. बट आप लोगों ने इतना डिटेल्ड वे में नहीं देखा, आपने आई थिंक ऐसे देखा कि वो नीचे जा रहा है तो वो नेगेटिव है ना? Yes, ma'am. ऐसे नहीं देखना, वहां पर क्वेश्चन में आपको फंसा देंगे वो लोग। तो आपको हमेशा एंगल को चेक करना है। थीटा लेस देन 90 बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो आपके पास स्लोप है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। एंड आपके पास थीटा लेस देन 90 मतलब स्लोप यहाँ पर नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। और 0 है तो स्लोप 0 यानी वेलोसिटी 0। ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव। क्लियर है बात सबको? Yes, ma'am. चलो अब आते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कहते हैं। यस, किसी को कोई डाउट है? मैम मुझे पता है तीनों इक्वेशंस। बताओ। मैम फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस एटी, और सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वेल डन अफरोज, तीनों सही इक्वेशन बताई हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आप बोल रहे हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड जो भी आपने तीन इक्वेशन बोली उसमें v u s a t जो आ रहा है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, एक्सेलरेशन को a बोलते हैं, टाइम को t बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को s बोलते हैं। अब पहली इक्वेशन जो बोली है अफरोज ने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस में 2as। पहली इक्वेशन को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं, सेकेंड इक्वेशन को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप कहते हैं, और लास्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशनशिप। इनके नाम है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब कुछ 3 क्वेश्चंस करेंगे और इसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स होमवर्क में मैंने आपके लिए ऐड करे। तो a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 second after the start? 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? मैम थोड़ी देर रुक सॉल्व कर रहे हो। हाँ करो एवरीवन प्लीज सॉल्व इट। देखते कौन सबसे पहले आंसर करेगा, बताना नहीं है, ठीक है? अपना हैंड रेज करना है। यस उपायन। मैम 6 मीटर सेकंड। 6 मैम 6 मीटर पर सेकंड। मैम 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैम यूनिट नहीं देखी तुम लोगों ने। देखो 6 centimeter. 0.06 सेकंड मीटर पर 0.06 meter second. 0.06 मीटर पर सेकंड। Ma'am, acceleration 6 centimeter second. ओके, अभी आप अपना माइक ऑफ करो और चेक करो। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी आपको दी 0, एक्सेलरेशन आपको दी 2, और सेंटीमीटर में नहीं, तो हमने उसको मीटर में कर लिया 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम आपको दे रखा है 3 सेकंड, आपको निकालना क्या है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं v इक्वल टू प्लस at। आपने सारी वैल्यूज पुट करी यहाँ पर, Yes, ma'am. तो आपके पास आंसर जो आएगा 0.06 मीटर पर सेकंड। अगर सेंटीमीटर में आप निकाल रहे हो तो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? यस मंताशा। Ma'am, 96 meter. ओके, अफरोज सही बता रही है मंताशा? यस मैम। वेल डन, दोनों ने सही जवाब दिया।
मस्त सी बोट लेते हैं, ठीक है। पहले इनिशियली वो रेस्ट पे थी और एक्सेलरेट हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितना टाइम के लिए, 8 सेकेंड के लिए। तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया या डिस्टेंस लिया। अब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम बराबर ले सकते हैं, ओके। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u 0, एक्सेलरेशन आपके पास 3, टाइम आपके पास 8, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो हम ले सकते हैं इस फॉर्मूला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। Yes, ma'am. Second equation. यस, इसमें आप डिस्टेंस कवर निकालेंगे, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, 96 मीटर। हमेशा याद रखें ये इक्वेशन के अंदर s डिस्प्लेसमेंट होता है, पर जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन दिया होता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है भाई। 2 पॉइंट पे अगर आप 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन चल रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होता है, तब आप इसको डिस्टेंस बोल रहे हैं। अदरवाइज जब 11th में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत बार आपका क्वेश्चन इस इक्वेशन से इजी हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारे पाथ नहीं लेने होते, हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। कई बार डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है। मान लो एक बॉल यहाँ से यहाँ गई, यहीं पहुंच गई, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वहां पर एस की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो याद रखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है, बट ये स्ट्रेट लाइन दिया था तो डिस्टेंस हमने इससे निकाल लिया, ठीक है। तो फाइनल आंसर 96 है। अब थोड़ा सा सर्कुलर मोशन देख लीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए पहले अगर मान लीजिए आप एक बॉडी के अलोंग चल रहे हैं, क्लोज पाथ हो गया, ठीक है। फिर आप पेंटागन के अलोंग चल रहे हैं, हेक्सागन के अलोंग चल रहे हैं, फिर आप ये सर्कल के अलोंग चल रहे हैं, ठीक है। उसके सरकमफ्रेंस के अलोंग जो चल रहे हैं ये सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है, किसका, जो आपके पास वेलोसिटी है। जैसे किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई थ्रेड से इस बॉल को पकड़ा होता और ये थ्रेड टूट जाता तो आपकी बॉल सीधा ऐसे निकल सकती, Yes, ma'am. ठीक है। क्यों ऐसे निकल रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो अब कोई चीज कितना तेजी से भाग रही है, कितना धीरे भाग रही है, वो तो हो गया मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे, वहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है ऐसे, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है ऐसे, तो हर जगह डायरेक्शन आपकी अलग अलग है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें जो डायरेक्शन तो बदल रही है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्शन तो बदले ही की जब तक सर्कुलर मोशन है, नहीं तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, वो सीधी चली जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है। तो आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या, डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑलवेज रिमेन्स सेम, या स्पीड ऑलवेज रिमेन सेम। वेलोसिटी सेम नहीं है, स्पीड आपके पास सेम है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है। A motion of body along the circumference of circle with constant speed is called uniform circular motion. The motion is also called as accelerated motion. ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन है, चाहे आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 तरह की एक्सेलरेशन होती है, आप ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन डिटेल में है क्लास 11th में। 2 तरह की एक्सेलरेशन होती है। सेंट्रीपिटल सुना है सबने? एक होती है Yes, ma'am. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, जो आपके पास हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, ठीक है। क्लियर है ये बात? लेकिन अभी हम Yes, बोल रहे हैं ma'am. कि यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है, बट एक्सेलरेशन होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम, ठीक है। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड तो सेम है, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाना चाहिए था ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय में r, ठीक है। v आपके पास क्या है, यहाँ पर जो स्पीड है, जिस भी पॉइंट पर आप चेक करें यहाँ पर जो स्पीड है, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो यहाँ पर होती है। जैसे मान लीजिए आप सर्कुलर मोशन में दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, आप तेजी से भागते हैं, आप अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो एक्सेलरेशन जो आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, तो किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है जो इस तरीके से होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है जो टूवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस होती है। तो 2 तरह की आपके पास एक्सेलरेशन होती है, और इन दोनों से एक और एक्सेलरेशन निकलती है, नेट एक्सेलरेशन। तो ये अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर है, टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, जिसकी वैल्यू कैसे निकालते हो आप, v स्क्वायर बाय में r,
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड जरूर सेम है स्पीड का, ठीक है, स्पीड सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम, इसीलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. नो कंफ्यूजन? पक्का? No confusion. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let us consider a body moving along a circular path of radius r, ठीक है, कितनी स्पीड से चल रही है? v स्पीड से चल रही है। तो स्पीड आपके पास क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बाय में जो भी टाइम लगा है। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r बाय में टाइम लगा है t, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, टाइप ए न्यूमेरिकल्स, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आप आगे घर से करके आएंगे। अब इसमें और कुछ नहीं है, सब न्यूमेरिकल्स हैं। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. टॉपिक्स हमारे सारे डिस्कस हो गए हैं, और भी कुछ छोटी मोटी बातें बची होंगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर, मतलब न्यू चैप्टर। Thank you, ma'am. यू वेलकम। Thank you, ma'am. Have a great day ahead.